नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं, मैराथन करने वाले हैं। आप मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो के माध्यम से जो हिंदी व्याकरण के प्रश्न बताए गए हैं उनको ध्यान से देखेंगे। आपके आगामी सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 या अन्य विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे लिखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, घर के भीतर रहने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। मतलब जो घर के भीतर रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अंतर्गृही। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, भीतर की बात जानने वाला क्या कहलाता है। मतलब उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं, तो अंतर्यामी कहते हैं। आप ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न, जिसका किनारा या अंत न हो क्या कहलाता है। अकुल कहलाता है। क्या कहलाता है? अकुल कहलाता है। अगला प्रश्न, जिसका गणना न हो क्या कहलाता है। अगणित कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो अक्षी साक्षी कहेंगे। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, मन के अंदर होने वाला ज्ञान के लिए एक शब्द क्या है। अंतर्ज्ञान है। अंतर्ज्ञान ही मन के अंदर होने वाला ज्ञान कहलाता है। अनेक शब्दों का एक शब्द का विश्लेषण काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, जिसके टुकड़े न हों क्या कहलाता है। वह अखंड कहलाता है। अगला प्रश्न, जिसके टुकड़े न हुए हों क्या कहलाता है। अखंडित कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिना विचार किए हुए किसी बात पर विश्वास करने वाला को क्या कहते हैं। उसको हम लोग अंधविश्वासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधविश्वासी कहते हैं। अगला प्रश्न, जो करने योग्य न हो क्या कहलाता है। अकर्तव्य कहलाता है। अकर्तव्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, एक पेड़ जिसकी लकड़ी सुगंधित होती है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। अगर कहेंगे। चंदन नहीं मार दीजिएगा, टिक। अगर कहेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जिसकी कोई जाति न हो क्या कहलाता है। अजाति कहलाता है। अजाति, ठीक है। जो पैदा न हुआ हो क्या कहलाता है। अजात कहलाता है। अगला प्रश्न, जो जीता न गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। अजीत कहेंगे। आज का अंतिम प्रश्न, आत्मा परमात्मा की एकता का सिद्धांत के लिए एक शब्द क्या है। अद्वैतवाद है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो आपके सक्षमता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन सारे हिंदी व्याकरण के संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सफलता की कुंजी बनेगी, कुंजी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।